हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। सावन मास के दिव्य इस पावन सफ़र में आज हम पहुंच गए हैं 29वें अध्याय में, जिसमें हम बात करेंगे श्रावण मास के व्रतों के कृत्य के बारे में। तो चलिए, गणपति महाराज, गुरु महाराज और भोलेनाथ माँ गौरी को नमस्कार करते हुए हम अध्याय का आरंभ करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रावधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहा है। रात में भोजन तथा भोजन भाव दिन में कहाँ है। प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहाँ है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा तथा पारणा में हास्र वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही है। सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातः काल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में पूजा प्रातः काल और जागरण रात को करना चाहिए। नरसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल करनी चाहिए। शनि के व्रत तथा दान के वास्ते मध्या मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्य तथा अश्वमथ पूजा प्रातः काल में की जाती है। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त हार स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि आहन है। उदोम्बरी द्वितीया संध्या व्यापिनी तृतीया युक्त पूर्व वेधित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो। दोनों दिन साय व्यापिनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया विद चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्य व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापिनी दशमी है। हे तात, दशमी विद्या एकादशी अग्रहा है। इसके वेद को बतलाता हूँ। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्य उदय समय में स्मार्तों के यहाँ दसवीं वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र ग्रहा है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपकर्म तथा उत्सर्ग दोनों पूर्व ही करना चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र एक मुहूर्त उत्तर संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराध काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र अपराध काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपकर्मोत्तर सभा दीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हयग्रीव उत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराह व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहा है।
चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दिन में हो अथवा ना हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्वपूर्ण फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विध ली गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई हैं। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्यापित, दोनों दिन केवल अव्यापित, दोनों दिन अंश द्वारा समव्यापित, अन्य दिन अव्यापित। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्यापित, अन्य दिन अंश व्यापित हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापित होती है। अंश व्यापित जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युगम वाक्यों से कहीं कहीं वार वक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग में से, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल पारण करना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्य व्यापिनी अमाशुभ है। वृषभार्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ मानी गई है। ध्रुवों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्य धार्य समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे तात, मैंने तुम्हें ये कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो सुनता है तथा जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। भोलेनाथ की कृपा से आज हमने 29वें अध्याय का श्रवण करा है। इस पावन मास में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोलेनाथ माँ गौरी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।